एक बार एक गरीब परिवार का लड़का गांव से शहर आया और वह शहर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसने कुछ इंटरव्यू के राउंड दे दिए थे और कुछ बाकी थे। एक दिन उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आया और उसको इंटरव्यू के लिए शहर जाना था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपने घर से गरीब था, तो बहुत मुश्किल से घर से जो पैसे मिलते थे उससे अपना गुजारा करता था। उसने अपने कमरे में अपनी अलमारी में ढूंढना शुरू किया तो मुश्किल से 50 रुपए मिले। गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई का खर्च, शहर का खर्च, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने दोस्तों से पहले ही कुछ कर्जा ले रखा था, वो लौटाया नहीं, इसलिए उसने अपने दोस्तों से पैसे नहीं मांगे और अगली सुबह हिम्मत करके अपने कागजात लेकर बस स्टैंड पर गया। लड़के ने सोचा कि कुछ पहचान मिलेगी, आज लिफ्ट मिल जाएगी, इंटरव्यू देकर आ जाएंगे, लेकिन वहां उसे कोई पहचान नहीं दिखी। बस में चढ़ने के लिए उसके पास पूरा किराया नहीं था। वह लड़का उदास, चिंतित, निराश हुआ। फिर से बस स्टैंड से बाहर आया तो देखा कि पास में ही एक बड़ा मंदिर था। सोचा भगवान से जाकर कुछ मांगूंगा। लड़का मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, अंदर जाता है और माथा टेकता है। कहता है कि अब आप ही मुझे इस परेशानी से बचा सकते हैं। वह वापस आकर सीढ़ियों पर बैठता है और जूते पहनता है। वह देखता है कि उसके पास में एक फकीर बैठा है और उसके कटोरे में बहुत सारे पैसे हैं। वह फिर से मंदिर की ओर मुड़ता है और कहता है, वाह भगवान, तुम जो चाहते हो वह नहीं दे रहे हो। तुमने उन लोगों को बहुत सारे पैसे दे दिए हैं जो नहीं चाहते हैं। फकीर यह सब समझ जाता है और पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम मुसीबत में हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लड़का कहता है, बाबा, आप मेरी क्या मदद करोगे? तुम खुद ही मांग रहे हो। फकीर कहता है, नहीं, मैं नहीं मांग रहा हूँ। जो इस मंदिर में आता है वह इसलिए नहीं दे रहा है कि मैं मांग रहा हूँ, वह इसलिए दे रहा है ताकि वह पुण्य कमा सके। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ। तो फिर वह लड़का कहता है कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे कम से कम लगभग 500 रुपए चाहिए। फकीर कहता है, मुझसे पैसे ले लो, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं कभी कभार खाता हूँ, बीमार हूँ, इसलिए मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए। शाम को बाकी पैसे मंदिर के दान पात्र में डाल दूंगा। लड़का उसकी बात पर यकीन कर लेता है। वह पैसे लेकर कहता है, बाबा, मैं पैसे लौटाने जरूर आऊंगा। फकीर कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, मेरे पास और कहीं जगह नहीं है। लड़का जाता है और इंटरव्यू देता है। किस्मत से उसका सिलेक्शन हो जाता है। लड़का खुश होता है और शाम को जब अपने शहर लौटता है तो सोचता है कि बाबा को धन्यवाद दूंगा, उनकी वजह से आज चमत्कार हुआ है। वह मंदिर के पास पहुंचता है और देखता है कि नजारा बदल गया है। वहां भीड़ थी, लोग इकट्ठे हुए। वह उनसे पूछता है कि क्या हुआ। एक आदमी कहता है, एक फकीर मर गया है। वह भीड़ को छोड़कर आगे चला जाता है। वही बाबा जिसने मदद की थी मरा पड़ा था। एक आदमी कहता है, उसने आज दवा नहीं ली, शायद पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए चला गया। लड़का कहता है, वाह भगवान, एक आदमी ने किसी की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, बहुत उलझन है। भीड़ में से एक और आदमी निकलता है और कहता है, वो भिखारी था, अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी वो किसी काम का नहीं है। ये छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो और उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी, विश्वास रखो। जब आपको लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता तो आपको कहीं से मदद जरूर मिलेगी। भगवान आपको कब कोई बनाकर कहीं भेजेंगे, तो मदद करो और यकीन रखो कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई भगवान जरूर आएगा।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय भोलेनाथ।